हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गौरव मेरे साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में स्वागत है। तो आज देखेंगे दोस्तों हम घटना चक्र के मार्च माह का करंट अफेयर। तो देखते हैं इस माह क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो देखते हैं। हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में। और उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बन गया है उत्तर प्रदेश। एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी है और दूसरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी है, जो आपातकालीन स्थिति में फाइटर प्लेन को उतार सकती है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव भी कहते हैं, का उद्घाटन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उद्घाटन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाली पहल का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैक्सीन मैत्री के द्वारा ही भारत अन्य देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। जैसे श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। हाल ही में किस देश की सेना के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास एम्फैक्स 21 किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत द्वारा किया गया है अभी तीनों सेनाओं के द्वारा। और इसमें थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना सम्मिलित हुई थी। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। नाम है इसका वासुकी मालगाड़ी। ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? बीएसएफ ने। बीएसएफ के द्वारा ही ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है और वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना जी हैं। ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है कवच। कवच को आयोजित किया गया है अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। इसमें शामिल कौन कौन है? भारतीय नौसेना, थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम क्या है? कवच। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किन देशों के बीच हुआ है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसको नाम दिया गया है एक्स डेजर्ट नाइट 21। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस ट्रेन का नाम बदलकर कर दिया है नेताजी एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसकी घोषणा की है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने बाल ठाकरे के नाम पर इस चिड़ियाघर का नाम बदल दिया है, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलरव ये किया है बिहार राज्य ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों।
जमुई जिले में स्थित नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में ये मनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये अभियान है। हाल ही में केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधार करने वाला 8वां राज्य केरल राज्य है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना इसको लागू कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया गया है भुवनेश्वर में। हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली रूप से कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों मणिपुर में। ध्यान रखिएगा। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 2021 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच मनाया गया है अभी हाल ही में। और इसकी थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा इसकी थीम थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात। बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका ने अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के रूप में नामित किया है जनवरी 2021 में। हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के। और कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लॉन्च किया है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में। हाल ही में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में 2 बार महाभियोग लगने वाले पहले अमेरिका राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है और ये अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर किस देश का पासपोर्ट है? तो यह है दोस्तों जापान का पासपोर्ट है सबसे पहले स्थान पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। 191 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री देता है दोस्तों जापान का पासपोर्ट। ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट कितने स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 85वां। हाल ही में भारतीय वायुसेना व किस देश की वायुसेना के बीच जोधपुर में एक्स डिजर्ट K9 21 वायु अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में। इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल लड़ाकू विमान का परीक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा। हाल ही में वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है।
हाल ही में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये विधेयक पारित किया है अभी हाल ही में अमेरिका देश ने। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के किस संस्करण को विमोचन जनवरी 2021 में किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है 16वें संस्करण का। हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये की है घोषणा इसके अमेरिका के बाद रूस ने। ओपन स्काई संधि से रूस भी बाहर हो गया है। पहले इससे अमेरिका बाहर हुआ था और उसके बाद रूस भी बाहर हो गया है। हाल ही में जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अमेरिका को पुनः सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दोस्तों निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः सम्मिलित करने का निर्णय लिया है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा। तो आर्थिक परिदृश्य देखेंगे दोस्तों, अब हम चलते हैं। हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश प्रथम स्थान पर है। हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में दोस्तों भारत 53वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, और नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड व डेनमार्क है। और दोस्तों बात करें अगर सोमालिया और सूडान सबसे नीचे पायदान 189 पर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में दोस्तों भारत 86वें स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में। हाल ही में एक्सेंचर आईबीएम के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ब्रांड बन गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हाल ही में 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन से चरण की शुरुआत हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हुई है तीसरे चरण की शुरुआत। सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से 4 राज्यों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जर्मन बोर्ड द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है मोजाम्बिक देश। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश है मोजाम्बिक। जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाएं, तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देश और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इस इंडेक्स के बारे में यही बताया जाता है। हाल ही में जर्मन बोर्ड द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत को 7वां स्थान मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्राप्त करने में चीन नंबर 1 पर है और इससे पहले अमेरिका था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में नीति आयोग ने दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कर्नाटक है। और अगर बात करें दोस्तों पहाड़ी राज्यों में इस इंडेक्स में तो कौन है? तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। और इसी इंडेक्स में दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन सा है? तो नई दिल्ली पहले स्थान पर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 को पहली बार पेपरलेस बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये किसने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया गया था पहली बार पेपरलेस बजट। हाल ही में विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है बजाज ऑटो। तो पुरस्कार एवं सम्मान को देखते हैं दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। इनको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। इनको भी हाल ही में पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है और नाम है इनका शिंजो आबे। हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में बालिका दिवस के अवसर पर। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका भावना कांत। ये भी हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है मनीष कुमार। इनको कोविड-19 का सबसे पहला टीका लगाया गया है और यह एक स्वच्छता कार्यकर्ता है, ध्यान रखिएगा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या क्या पुरस्कार मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात अगर करें तो ये मिला है इनटू द डार्कनेस फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये किसको मिला है, इनटू द डार्कनेस को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक अवार्ड ये मिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चैन नियन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है, देखते हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है, त्यू स्वान लियू, नाम को इनकी ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्यू स्वान लियू। और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये किसको मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिला है विश्वजीत चटर्जी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है और टोटल ये 119 लोगों को मिला है, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण मिला है। तो देखते हैं दोस्तों पद्म विभूषण किन 7 को मिला है, ध्यान रखिएगा, नाम को देखते हैं इनके। शिंजो आबे हैं इसमें, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। SP बाला सुब्रमण्यम है, इनको मरणोपरांत मिला है। कला के क्षेत्र में मिला है इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला है। और तीसरे नंबर पर डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और चौथे नंबर पर नरेंद्र सिंह कपनी, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, USA के हैं ये। और मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको मिला है दोस्तों अन्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में मिला है। और BV लाल और सुदर्शन साहू, इन नामों को आप ध्यान रखिएगा, इनको पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को। खेल परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जीता है कैरोलिना मरीन ने। ये स्पेन की हैं और इन्होंने ही अभी हाल ही में आयोजित जो हुआ है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है। हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर कौन बनी है,
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है क्लेयर पोलास्क। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है क्लेयर पोलास्क। ये भी हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर बनी हैं। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आयोजन हुआ है कारगिल में। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? कारगिल में हुआ है। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों आप कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला हरियाणा में निर्धारित है होना। ध्यान रखिएगा। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस टीम ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत ली है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस ट्रॉफी को जीता है भारत ने। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भारत ने जीता है। नियुक्तियों में देखते हैं कि दोस्तों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में। हाल ही में CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अभी हाल ही में CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं। ध्यान रखिएगा। आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दिया गया है अभी किरण रिजिजू को, जो कि वर्तमान में खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं RS शर्मा। ध्यान रखिएगा नाम को इनके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान को शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने पथश्री अभियान। दिवस और थीम को देखते हैं दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 4 फरवरी को। और थीम को देख लेते हैं दोस्तों, आई एम एंड आई विल, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को। थीम को देखते हैं दोस्तों, मेकिंग ओवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इम्फॉर्ड। ध्यान रखिएगा आप इसको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 24 जनवरी को। और अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो ये ध्यान रखिएगा मनाया जाता है 14 नवंबर को, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के उपलक्ष्य में। भारत में पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस को मनाया गया है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 मनाया गया है 12 जनवरी को। थीम की अगर बात करें हम दोस्तों 2021 की, तो देखते हैं चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया गया है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। थीम की अगर बात करें हम, तो देखते हैं दोस्तों क्या है इसकी थीम इस बार 2021 में है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पराक्रम दिवस दोस्तों ध्यान है 23 जनवरी को मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अंतरिक्ष कार्यक्रम में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। देश का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, यहीं पर आयोजन हुआ है इसका बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का।
हाल ही में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसरो के 104 उपग्रहों के तोड़ा है ये अमेरिका की स्पेस एक्स एजेंसी ने। इन्होंने भी हाल ही में 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया है और भारत के इसरो के 104 उपग्रहों को तोड़ दिया है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं दोस्तों वर्तमान में एलोन मस्क। ध्यान रखिएगा आप। विविध में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंख अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। और पथश्री अभियान को भी बताया था दोस्तों, सड़क मरम्मत योजना ये किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरू। हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लेखक हैं दलाई लामा, तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं ये। हाल ही में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, ये दोस्तों ऑक्सफोर्ड का है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, इसको चुना गया है, ये चुना गया है ऑक्सफोर्ड द्वारा आत्मनिर्भर हो। ध्यान रखिएगा। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी द्वारा। हाल ही में सी विजिल 21 का आयोजन हुआ है, यह क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक तटीय रक्षा अभ्यास है। ध्यान रखिएगा आप इसको। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।